उपभोक्ता सेब खरीदने के लिए बाजार जाता है तो वो साधारणतः वही सेब खरीदता है जो उसकी आंखों को सबसे ज्यादा भाता है। रेड डेलिशियस सेब का एक प्रमुख गुणवत्ता मापदंड उसकी त्वचा का रंग होता है। रंग उपभोक्ताओं के लिए सेब को खरीदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर सेब फल उत्पादक इस तथ्य से वाकिफ होता है और जानता है कि सबसे अच्छे रंग वाले सेब का बेहतर मूल्य मिलेगा। लाल रंग विकास में एंथोसायनिन्स की भूमिका। एंथोसायनिन्स पौधों में प्राकृतिक फ्लेवोनॉइड यौगिकों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सेब में लाल रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर सेब में रंग विकास सेब त्वचा में एंथोसायनिन पिगमेंट के गठन की वजह से होता है। एंथोसायनिन्स की एकाग्रता सेब के फल में रंग निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। सेब में रंग प्रभावित करने वाले कारक सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी सेब के रंग में सुधार करने के लिए आवश्यक है। पर्याप्त प्रकाश एंथोसायनिन संचय को उत्तेजित करता है, जिसके परिणामस्वरूप रंग का बेहतर विकास होने की संभावना होती है। जहां पेड़ की कैनोपी के अंदर फलों को सूरज की रोशनी कम प्राप्त होती है, वहां कम एंथोसायनिन्स का गठन होता है और फलों में कम रंग आने की संभावना रहती है। तापमान फलों के रंग विकास और एंथोसायनिन्स गठन के लिए विपरीत रूप से आनुपातिक होता है। विशेष रूप से रात में कम तापमान के दौरान फल के रंग में वृद्धि होने की संभावना होती है। शोधकर्ताओं ने रेड डेलिशियस में बेहतर रंग पाया है जब रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया हो। भूमि के ऊपर स्प्रिंकलर्स का उपयोग सेब के बगीचे के शीतलन एंथोसायनिन्स गठन को बढ़ाने और गर्म दिन के तापमान के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए पानी की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है और यह कवक संक्रमण को भी बढ़ावा दे सकता है। नाइट्रोजन N अधिक नाइट्रोजन एंथोसायनिन्स गठन को कम कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप फलों में कम रंग आने की संभावना रह सकती है। इसलिए फल तुड़ान के समीप नाइट्रोजन का मिट्टी या पत्तों पर अनुप्रयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। नाइट्रोजन ग्रेनी स्मिथ जैसे सेब की कुछ किस्मों पर सीजन में देर से प्रयोग किया जा सकता है, जहां लाल रंग वांछित नहीं होता है। पोटेशियम सीधे लाल रंग के साथ जुड़ा हुआ है। पोटेशियम निषेचन एंथोसायनिन्स गठन को बढ़ाती है और इसलिए फलों में बेहतर लाल रंग आता है। पोटेशियम उच्च नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति कर सकता है, जो कि एंथोसायनिन्स गठन को रोकता है। इसलिए सीजन में देर से पोटेशियम उर्वरकों का आवेदन पेड़ के लिए लाभकारी माना गया है। पत्तियां पेड़ पर प्रति फल के लिए पर्याप्त संख्या में पत्तियां होनी चाहिए। अधिक पत्तियां एंथोसायनिन्स गठन को बढ़ाती है। अधिक पत्ते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक शुगर का गठन होता है, जो कि एंथोसायनिन गठन के लिए जरूरी होता है। एथेफॉन आवेदन एथेफॉन का छिड़काव फल के पकने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। यह धीरे धीरे एथिलीन की विज्ञप्ति करता है, जो सेब में एंथोसायनिन्स गठन को बढ़ावा देता है। इसलिए समय से पूर्व तुड़ान पर फलों में बेहतर लाल रंग आ जाता है। लाल रंग को प्रभावित करने वाले कारक सेब की त्वचा में लाल रंग के विकास को प्रभावित करने वाले 6 प्राथमिक कारक हैं और कुछ संबंधित हैं। आनुवंशिकी कुछ किस्मों या उपभेदों में बड़ी मात्रा में एंथोसायनिन को संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती है। गोल्डन डिलीशियस और ग्रैनी स्मिथ उन किस्मों के उदाहरण हैं जिनमें थोड़ा लाल रंग विकसित होता है। फल शारीरिक अवस्था जैसे जैसे सेब के फल विकसित होते हैं, एंथोसायनिन के विकास के 2 शिखर होते हैं। पहला फल कोशिका विभाजन के अंत में होता है, जब फल लगभग 1.5 इंच व्यास के होते हैं। यहाँ तक कि गोल्डन डिलीशियस फल भी फल के सूर्य की ओर लाल रंग का हो जाता है और लाल रंग के विकास के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है।
दूसरी चोटी लाल किस्मों में फल के परिपक्व होने पर होती है। इस स्तर पर प्रकाश और तापमान दोनों शामिल होते हैं। एंथोसायनिन संश्लेषण में अंतिम चरण के लिए आवश्यक शर्करा के उत्पादन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। लाल रंग के विकास के लिए नीली, बैंगनी और यूवी प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आवश्यक प्रकाश की मात्रा खेती और विकास के चरण पर निर्भर करती है। प्रकाश और तापमान यदि प्रकाश लाल रंग के विकास को सीमित करने वाला कारक है, तो फसल से पहले अंतिम 2 या 3 सप्ताह के दौरान फल को अतिरिक्त प्रकाश में उजागर करने से अक्सर सेब और आड़ू के रंग विकास में वृद्धि होगी और यह गर्मियों की छंटाई द्वारा किया जा सकता है ताकि ईमानदार गैर फलने वाले अंकुरों को खत्म किया जा सके। चंदवा के इंटीरियर को छायांकित करें या पेड़ों के नीचे चिंतनशील गीली घास रखें। अन्य प्राथमिक पर्यावरणीय कारक जो देर से मौसम के रंग विकास को बढ़ा सकते हैं, कम तापमान के संपर्क में है, लेकिन इष्टतम तापमान और एक्सपोजर का समय खेती पर निर्भर करता है और अधिकांश किस्मों के लिए महत्वपूर्ण मूल्यों की पहचान नहीं की गई है। आमतौर पर कई ठंडी रातों के बाद गर्म धूप वाले दिन रंग के विकास को बढ़ाएंगे। मैकिन्टोश को 70 डिग्री से कम तापमान की आवश्यकता होती है। फूजी को कम 60 के दशक में तापमान की आवश्यकता होती है और रेड चीफ डिलीशियस को कम 50 के दशक में तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन 90 डिग्री पर एक दिन कई ठंडी रातों के प्रभावों को नकार देगा। फेनिलैलनिन के दूसरे मध्यस्थ यौगिक में रूपांतरण को नियंत्रित करने वाले जीन की गतिविधि 90 डिग्री से ऊपर के तापमान के संपर्क में आने के 24 घंटों के भीतर कम हो जाती है। यह एक कारण है कि 2016 में कुछ बागों में हनी क्रिस्प का रंग ठीक नहीं था। जब हमने फसल के मौसम के दौरान उच्च तापमान का अनुभव किया था। वृक्ष पोषण कुछ उत्पादक सोचते हैं कि वे पेड़ की पोषण स्थिति में सुधार करके लाल रंग के विकास को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकांश अकार्बनिक तत्वों का रंग पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, खासकर अगर तापमान और प्रकाश रंग के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। देर से मौसम में नाइट्रोजन का उच्च स्तर फेनिलैलनिन को एंथोसायनिन के बजाय प्रोटीन में परिवर्तित करने का कारण बनता है। इसलिए उच्च देर से मौसम नाइट्रोजन के स्तर से बचा जाना चाहिए। अच्छे रंग विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि पेड़ों में पोटेशियम की कमी है, तो पोटेशियम लगाने से रंग विकास में वृद्धि हो सकती है। यदि पेड़ के अच्छे विकास और फलने के लिए पोषक तत्व पर्याप्त हैं, तो किसी भी तत्व को जोड़ने से रंग विकास में वृद्धि नहीं होगी। अनावश्यक पोटेशियम या मैग्नीशियम लगाने से लाल रंग के बजाय कड़वे गड्ढे के विकास की संभावना होगी। यद्यपि बाजार में ऐसे उत्पाद हैं जिनमें ज्यादातर सूक्ष्म तत्व होते हैं जो दावा करते हैं कि वे लाल रंग के विकास को बढ़ाएंगे, वैज्ञानिक साहित्य में बहुत कम सहायक सबूत हैं। सामान्य तौर पर हमें पोषक तत्वों के अनुप्रयोगों से बेहतर लाल रंग के विकास की उम्मीद तभी करनी चाहिए जब पेड़ में एक या अधिक तत्वों की कमी हो। फसल भारी फसलों वाले पेड़ों में अक्सर खराब रंग के फल लगते हैं। इसका कारण फलों में शुगर का स्तर कम होने की संभावना है। हनी क्रिस्प भारी फसलों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। नोवा स्कोटिया और न्यूयॉर्क के शोध ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि लाल रंग फसल भार से नकारात्मक रूप से संबंधित है और लगभग 5 फल वर्ग सेमी ट्रंक क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र से अधिक फसल घनत्व वाले पेड़ों में फलों का रंग खराब था। तनाव अधिकांश प्रकार के तनाव, जैसे पानी का तनाव या पत्ती खाने वाले कीड़ों से नुकसान, प्रकाश संश्लेषण को कम कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खराब लाल रंग का विकास होता है। ये तनाव तब और अधिक समस्याग्रस्त हो जाते हैं जब पेड़ भारी फसल ले जा रहे होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषक आत्मसात की बढ़ती मांग के साथ उन आत्मसात करने के लिए पेड़ की कम क्षमता होती है। रूटस्टॉक्स के बारे में क्या?
वाणिज्यिक बागों में कुछ वास्तविक साक्ष्य हैं जो यह दर्शाते हैं कि रूटस्टॉक फलों के रंग को प्रभावित कर सकता है। पिछले 50 वर्षों में रूटस्टॉक अनुसंधान की एक बड़ी मात्रा प्रकाशित हुई है। आमतौर पर जोरदार रूटस्टॉक खराब रंग के फल पैदा करते हैं क्योंकि बड़े कैनोपियों के आंतरिक भाग छायांकित होते हैं। एक से अधिक स्थानों पर और एक ही स्थान पर कई वर्षों में किए गए अध्ययनों में रूटस्टॉक्स ने कभी-कभी फलों की परिपक्वता या लाल रंग को प्रभावित किया, लेकिन परिणाम हमेशा असंगत थे। अब तक जिन 150 रूटस्टॉक्स का परीक्षण किया गया है, उनमें से किसी ने भी फलों की परिपक्वता या लाल रंग को लगातार प्रभावित नहीं किया है।